हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे खोरठा विषय का सर्वनाम चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञक अवजी प्रयोग हवैया शब्द के कहल जा है, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। नेक्स्ट, सर्वनाक सर्वनायक कई गो भेद हवे है, यानी सर्वनाम का कितना भेद होता है? तो जानते हैं सर्वनाम का 6 गो भेद होता है। कितना? 6 ठो। नेक्स्ट, एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हके, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, हामिन, तो, तोहे, तोहिन, ई, उ, एखिन, उखिन, सभे। तो इसमें सभे पुरुषवाचक सर्वनाम है। सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम लागे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, ई, उ, कोनो, कुछु, के, कौन, की, जैसे। तो यहाँ ई और उ निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोनो, कुछु अनिश्चय, बोले जैसे कुछु खेले, कोनो आयल हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो कोनो कुछु क्या? अनिश्चित है। कुछु खेलें, क्या खाया पता नहीं, अनिश्चित है, इसलिए ऐसा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ई, उ, ये क्या है? ई पढ़ें, ये पढ़ लियो, वो आइलो, ये क्या है? निश्चय बता के वो है, वो आया है। ठीक है, ये निश्चयवाचक। के, कौन, की, के खाए, के खेले, कौन पढ़ता है, कौन पास होता है, की खाए भी, ये सब क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्नवाचक का सवालवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जे से संबंध, जे पढ़ता है से पास होता है, इस संबंध बता रहा है। संबंध, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा ये। अब नेक्स्ट, के, कौन, की, कैसन सर्वनाम है के? हम वही बोले के आई लव, के पढ़े, कौन, कौन आया, की पढ़ ली। तो ये सब क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन, की, के खाएगा। तो ये क्या प्रश्न पूछ रहे? के खाएगा, यानी कौन खाएगा। तो ये सब क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये कौन सा प्रश्न होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जे पढ़ तक से पास हद तक, ये बाई के जे से कैसे सर्वनाम लगे? तो जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ये संबंध बता रहा है, जो पढ़ेगा वही पास होगा, दूसरा कोई नहीं पास होगा। जे पढ़ तक से पास हद तक, मतलब जो पढ़ेगा वही पास होगा। ये संबंध बता रहा है। ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तोर घरे केहू कोई आयल हो, केहू कोई कौन सर्वनाम हके? तो यहाँ कोई आया है, किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। कोई आया है, तुम्हारे घर कोई, कौन आया है, क्यों आयल हो। तो यह निश्चित नहीं है कौन आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तोर घरे आज आयल हो, तो घरे के आयल हो चे कौन आयल हो, खाली ठाव में सही सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तोर घरे आज क्या आयल हो चे कौन आयल हो, तो खाली ठाव में के चाहे कौन होगा। आपन काम वो अपने करे है, एकर में अपने की लागे, अपने की लगे। तो अपने, खुद, स्वयं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अर्थ क्या? निज। वह अपना काम अपने करता है, यानी खुद कर रहा है, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम के तहत आता है। तोय आपन चरखा तेल दही, एकर में तोय और आपन कौन कौन सा बनाने पड़तर है। तो हम लोग आते हैं तोय पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और अपन निजवाचक सर्वनाम आता है। तो वहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तोय क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और अपन निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पुरुषवाचक और निजवाचक सही आंसर हो जाएगा। एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाय है के, यहाँ निश्चय होगा, निश्चयवाचक लिखा है, निश्चयवाचक सर्वनाम नाय है के, नहीं है। ई, उ, ईटा, सेटा। तो ई, उ, ईटा ये सब क्या है? निश्चय है कि ई आया, उ खाया, ईटा पढ़ो। तो ये सब क्या? निश्चय है। कि सेटा, सेटा यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम के तहत नहीं आता है, राइट आंसर सेटा हो जाएगा। एक कर में सवालवाचक सर्वनाम हके, सवालवाचक, तो हम लोग कोठा में के और कौन सवालवाचक सर्वनाम के तहत आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, के कौन
के इस सवालवाचक सर्वनाम में आता है। केकर घरे बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम हके, तो इसमें केकर, केकर हो जाए क्या है, सर्वनाम। किसका घर है, प्रश्न पूछा किसका घर में शादी लगा हुआ है, बिहा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए केकर हाँ प्रश्नवाचक सवालवाचक सर्वनाम के तहत आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कर्म करके विभक्ति लागल रूप की होता है। उ, तो उ से विभक्ति लागल रूप की होता है, तो ओकरा चाहे ओकरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तोहें पुरुषवाचक सर्वनाम एक संबंध कारक के रूप की होता है। तोहें पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध कारक का रूप की होता है, तो तोहें का की हो जाएगा, तोहर, तोहें का तोहर। हामिन के देखले दाएं, एकर में हामिन की लागे। अब तो हामिन एक सर्वनाम है, हामिन क्या है, एक सर्वनाम लागे। ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है, ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है, ओकर में कौन सर्वनाम लगा हुआ है, तो पुरुषवाचक और संबंधवाचक। उ पुरुषवाचक और संबंधवाचक इसमें हो जाएगा। उ के संबंधकार के रूप की होता है, उ के संबंधकार के रूप की होता है, तो ओकर, उ के होता है ओकर। हम के संबंधकार के रूप की हवे है, हम के तो हमर, हम के हमर। तो के संबंधकार के रूप की होता है, तो तुम तो के तोर, तो के तोर। तोहिन के संबंधकार के रूप की हवे है, तोहिन के तोहनिक, तोहिनकर, तोहिनकेर, ये सब है, ये सब होगा। तोहे के संबंधकार के रूप की होता है, तो तोहे के तोहर। ये सर्वनाम के संबंधकार के रूप की होता है, ई के इखिन, एकर, इकर। तो इसमें इखिन, ई के बदले इखिन चाहे एकर दोनों बोलते हैं। इकर और एकर में की फर्क है, इकर और एकर में की फर्क है, तो इकर अव्यय है हके और इकर सर्वनाम। इकर क्या है, अव्यय, और इकर एक सर्वनाम है। इकर और एकर के माने हवे है, इकर और एकर के माने हवे है, इसका मतलब क्या होता है, तो इकर माने हवे है इधर, मतलब इधर। इकर के मतलब क्या होता है, इधर। इकर माने हवे इसका, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। ये इकर का मतलब होता है इधर, और हर सही वाला इकर का मतलब होता है इसका। एकर में सर्वनाम ना है कि, इसमें सर्वनाम नहीं है। तोय, तोहिन, तोहें, तियन, तो तोय, तोहिन, तोहें तीनों सर्वनाम है, लेकिन तियन का मतलब होता है सब्जी या एक संज्ञा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संज्ञा का अवजी अवैया शब्द के की कहल जा है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो पढ़े सर्वनाम कहा, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। खोठा सर्वनाम के कई गो भेद हुए है, खोठा में सर्वनाम का 6 गो भेद होता है। एकर में पुरुषवाचक विगतवाचक सर्वनाम हके, इसमें पुरुषवाचक चाहे विगतवाचक सर्वनाम है, तो हम और तोय, हम तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कब सवालवाचक सर्वनाम प्रत्यय हके, सवालवाचक सर्वनाम के प्रत्यय है के, कौन, की। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम रूप हके, दूरवर्ती, तो उ क्या है, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप है, यानी भेद है। ठेकानवाची सर्वनाम प्रत्यय है के, ठेकानवाची सर्वनाम के प्रत्यय है के, तोय, कौन, ई, उ, इतना, उतना। ठेकानवाची सर्वनाम प्रत्यय क्या है, तो ई और उ, ई उ क्या ठेकानवाची सर्वनाम का प्रत्यय है।
सर्वनाम शब्द के छाटा, सर्वनाम शब्द के छाटी है, इसमें शब्द कौन है? तो इसमें देखिए कटी, एक कटी, तहाँ, कखन, आपनहि। तो आपनहि यहाँ पर सर्वनाम है। सा शब्द ना है के, इसमें सर्वनाम नहीं है। तो कघिया तो ई की, कघिया, कघिया सर्वनाम नहीं है, तो ई की सर्वनाम है। काल तो हमारे घर अइहऊ, एक में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हके। यहाँ थे हम लोग। काल तो हमारे घर अइहऊ, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो कौन तोय हो जाएगा। तोय कौन सर्वनाम हके, तोय कौन सा सर्वनाम है? तो तोय पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो है क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अनठेकाने सर्वनाम का उदाहरण है के, अनठेकाने सर्वनाम का उदाहरण है कौन सा? तो कोई, केवे, कुछ, ये सब अनठेकाने सर्वनाम का उदाहरण है। कोई आया, कुछ खाया, तो ये अनठे क्या खाया पता नहीं, कोई आया कौन आया पता नहीं, ये सब क्या है? अनठेकाने सर्वनाम का उदाहरण है। तोर बारी कुछ ढकल हो, कुछ यहाँ पर क्या है? एक में अनठेकाना सर्वनाम कौन आवे है? तो कुछ, कुछ मतलब क्या ढका हुआ है पता नहीं, ढुकल है, ढुका में घुसा हुआ है। तुम्हारे बारी में यानी तुम्हारे बगान में, खेत में कुछ घुसा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो क्या घुसा पता नहीं है, तो अनठेकान हुआ। तो यहाँ पर बोला अनठेकाना सर्वनाम कौन है? कहते कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।